सो हेलो एवरीवन, लीगल मीनिया में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में प्लेंट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट डिस्कस किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस वीडियो में दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कॉलेज एग्जाम से जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आता ही आता है, ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से हम क्या मीन करते हैं। इट मीन्स दैट द कोर्ट रिफ्यूजेस टू प्रोसीड विद द सूट बिकॉज द प्लेंट इट सेल्फ इज़ लीगली डिफेक्टिव। आपने प्लेंट फाइल की, उसमें कुछ लीगल डिफेक्टिवनेस है, उसमें आप जो जो भी लॉ रिक्वायर करता है चीज़ें आपकी प्लेंट में वो नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कोर्ट आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो आगे बात करते हैं कि ग्राउंड्स क्या होते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब ऐसे ही तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगी आपकी प्लेंट, तो कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिन पर आपकी प्लेंट को रिजेक्ट किया जाता है। तो ये जो ग्राउंड्स है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के, ये ऑर्डर 7 रूल 11 में मेंशन है, और आपको ये स्पेसिफिकली मेंशन करना है आपके आंसर में। अब ऑर्डर 7 रूल 11 में फॉलोइंग ग्राउंड्स दिए गए हैं, तो हम ये एक एक करके समझेंगे और आपको एग्जैक्ट ऑर्डर में ये ग्राउंड्स लिस्ट करने हैं। तो पहला ग्राउंड है नो कॉज ऑफ एक्शन। अगर प्लेंट डिस्क्लोज ही नहीं करती है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, मतलब प्लेंट से पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है या क्या जो भी बात थी उससे क्या आपका कॉज ऑफ एक्शन है, तो वहाँ पे प्लेंट इट इज़ लाइबल टू बी रिजेक्टेड। वहाँ पे प्लेंट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। कोई कॉज ऑफ एक्शन या अराइज नहीं होता है तो प्लेंट कैसे एडमिट हो जाएगी। दूसरा है रिलीफ अंडर वैल्यूड। अगर आपने जो रिलीफ क्लेम कर रहे हैं आप कोर्ट से अपनी प्लेंट फाइल करके, वो कोर्ट को लगता है कि इट इज़ अंडर वैल्यूड, तो प्लेंट वो आपकी रिजेक्ट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। तीसरा ग्राउंड बनता है इनसफिशिएंटली स्टैम्प। तो बहुत सारी स्टैम्प्स होती है अलग अलग, जैसे 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपने अपनी प्लेंट पे इनसफिशिएंट मतलब सही स्टैम्प नहीं लगाई है तो आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। चौथा ग्राउंड है सूट बार्ड बाय लॉ। अगर आपका जो सूट है वो आप बार्ड बाय लॉ है, मतलब आप उसको कर ही नहीं सकते। मान लो कि आपका एक सूट है सेम सब्जेक्ट मैटर पे किसी और कोर्ट में पहले से चल रहा है, तो आप उससे रिलेटेड प्लेंट नहीं ला सकते, वो आ जाएगा सूट बार्ड बाय लॉ की कैटेगरी में। तो जहाँ पे कोर्ट को लगता है प्लेंट देख के कि आपका जो सूट है इट इज़ बार्ड बाय लॉ, तो जो प्लेंट है उसको वो रिजेक्ट कर देंगे। प्लेंट नॉट इन डिप्लीकेट। 1999 में अमेंडमेंट हुआ था सीपीसी में, जिसके थ्रू इसको ऐड किया गया है। ये ग्राउंड बोलता है कि अगर प्लेंट है जो डुप्लीकेट में नहीं है, जो कि लॉ रिक्वायर करता है, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको अपनी प्लेंट को डुप्लीकेट में भी फाइल करना है। एफ, ये वाला ग्राउंड बताता है नॉन कंप्लाइंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अपना जो सीपीसी है उसमें काफ़ी और भी जो भी लॉज हैं जो एक साथ अप्लाई होते हैं, तो उनमें काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस हैं। तो अगर आप उनसे कंप्लाई नहीं करोगे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस से, तो आपकी प्लेंट तो रिजेक्ट होगी। और ये 2002 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। अब जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो आप सिर्फ ग्राउंड्स लिख के मेंशन कर देंगे, तो वो कंप्लीट आंसर नहीं है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज, मैं 2 केस लॉ बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्टली 2 केस लॉ मेंशन करते हैं और आपके आंसर में एक प्लस पॉइंट है, आपको मार्क्स दिलवाएंगे। तो पहला केस लॉ है टी अरिवंदनम वर्सेस टीवी सत्यपाल। इस केस में बोला गया था कि अगर जो प्लेंट है वो फ्रिवलस है, मतलब उसका कोई अच्छा इंटेंशन नहीं है, और आपने इल विल से एक प्लेंट फाइल की है, या फिर वो क्लेवरली ड्राफ्टेड है, कोई कॉज ऑफ एक्शन भी नहीं था, आपने ऐसी ज़बरदस्ती की प्लेंट फाइल कर दी है, तो कोर्ट को लग रहा है कि हमारा टाइम वेस्ट करा रहे हैं ये। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शुड रिजेक्ट इट एट द अर्लीस्ट स्टेज अंडर ऑर्डर 7 रूलिंग। तो कोर्ट जैसे ही कोर्ट के पास वो रिसीव होती है तो कोर्ट को उस प्लेंट को रिजेक्ट करना है, ऐसा इस केस में बोला गया था। दूसरा केस जो आप लिस्ट करेंगे वो है रूपलाल वर्सेस नक्षत्र सिंह। इस केस में बोला गया था कि एक पार्ट ऑफ प्लेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर प्लेंट रिजेक्ट होगी तो वो कम्प्लीटली रिजेक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक दो पॉइंट उसके रिजेक्ट कर दिए या और बाकी वैलिड नहीं, कम्प्लीटली रिजेक्ट होती है आपकी प्लेंट। सो दिस वॉज ऑल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपके सामने अभी क्वेश्चन दिखता है तो आप इजीली आंसर कर देंगे। तो दिस वॉज इट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और भी सीपीसी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं मैं ऐसे ही कवर करता रहूँगा, तो डू फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।